ये बाजार है, यहां सब कुछ बिकता है। नजरें पैनी रखो, यहां चौकन्ना रहना पड़ता है। छोटी सी चूक और लग जाएगी बड़ी चपत। खरीदारी देखकर समझकर, तभी होगी बरकत। हाईवे वाला स्लोगन इन गलियों में भी फिट बैठता है। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए खरीदारी के वक्त झपकी नहीं, जागो भाई। ये हैं लाला धर्मचंद, सन ऑफ लाला करमचंद एंड रेजिडेंट ऑफ कॉलोनी हरिश्चंद्र। लाला जी की शहर के घंटाघर बाजार में इलेक्ट्रिक आइटम्स की बड़ी दुकान है। कमाई का मत पूछो, रोज का गल्ला हजारों का है। भाई कोई दुकानदारी करना इनसे सीखे। ग्राहकों को क्या क्या पाठ पढ़ाते हैं कि ग्राहक घटिया माल ऊंचे दाम देकर ले जाते हैं। नाम है धर्मचंद और काम करते हैं गलत चंद। रहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र कॉलोनी में, पर झूठ ऐसी चालाकी से बोलते हैं कि कोई पकड़ ही नहीं पाता। लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? गलती तो हम ग्राहकों की है, जो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब अपने जागो भाई ने ठान ली है कि इस लाला की क्लास लेकर रहेगा। किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए लाला की दुकान में झांककर सारा ड्रामा देखते हैं। इसमें क्या खराबी है? 10 लोगों को बेच चुका हूं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। आप खामखा में बहस कर रहे हैं। बहस तो आप करवा रहे हैं मुझसे। मैं कब का कह रहा हूं कि मुझे ISI मार्क वाला आइटम दिखाओ, तो आप मुझे बार बार इसके गुण बता रहे हैं। अरे क्या करोगे ISI मार्क का? है? अरे ये हीटर जब खराब होगा तो क्या सरकारी बाबू आकर ठीक करेगा? ठीक तो मिस्त्री करेगा ना। ISI मार्क ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी भी प्रोडक्ट को। खूब परख कर ये मार्क प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। अजी अजी ठप्पा तो छोटे सांड को भी लगाया जाता है पहचान करने के लिए। ISI का मार्क भी तो ठप्पा ही है। इससे क्या यह हीटर 4 गुना काम करने लग जाएगा? वो तो मैं भी जानता हूँ, ये उतना ही काम करेगा जितनी इसकी क्षमता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके पास ISI मार्क वाला हीटर है या नहीं? हाँ है, पर महंगा है। अरे भैया, मैं आपको सस्ता और बढ़िया सामान दे रहा हूँ और आपको ISI मार्क की पड़ी है। हाँ, आप 4 दिन बाद आप ही रोते हुए आएंगे कि मेरा हीटर बिगड़ गया है। ये मारक फारक तो अब शुरू हुए हैं जी। हैं? हम तो सालों से धंधा करते आ रहे हैं। हमको तो सब पता होता है कौन सा माल कितने दिन चलेगा और कितने दिन में खराब हो जाएगा। मैं आपको सही राय दे रहा हूं। मेरी राय मानो और ये हीटर खरीदो। हम तो आदमी की शक्ल देखकर राय देते हैं। मैं आपको सही राय दे रहा हूं, वरना हमें क्या, कोई गड्ढे में गिरना चाहे तो गिरे। लाला राय बहादुर जी, राय साहब मत बनो, अपनी राय अपने पास रखो और इन भाई साहब को जो ये सामान मांग रहे हैं वही दो। यार तू फिर आ गया मेरे फटे में टांग अड़ाने। तुझे और काम धंधा नहीं है क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लाला लाला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, बंदर करे तमाशा। तू मुझे बंदर कह रहा है? बेचारे बंदर को क्यों बीच में घसीटते हो लाला? कहने को तो वो हमारे पूर्वज है, पर हम उनके जैसा बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। इसलिए अक्लमंदी इसी में है, सीधी सीधी बात मान, ISI के निशान को पहचान।
बेच वही सामान जिस पर हो ISI का निशान। ग्राहक की बात कभी नहीं टालना, क्योंकि ग्राहक होता है ग्राहक होता है बोला भगवान भगवान। वाह लाला वाह, क्या पहचान की है। तो फिर दीजिए इनको ISI मार्क वाला क्या हाँ हीटर देता हूँ अभी देता हूँ। अरे भाई कमलेश, इनको वो ISI मार्क वाला हीटर दे दो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर ISI का मार्क देकर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये निशान क्वालिटी की गारंटी है। तभी तो मैं इनसे इतनी देर से कह रहा था कि मुझे ISI मार्क वाला हीटर ही दीजिए। दीजिए भाई साहब, ये आपका ISI मार्क वाला हीटर। हाँ यही चाहिए, ये लीजिए। थैंक यू भाई साहब। अब आप इनको परिचय करवाइए ISI मार्क का। लीजिए भाई साहब। अरे भाई, तू क्यों मेरा धंधा चौपट करने चला आता है? आखिर तू है कौन? मेरे बारे में जानकर क्या करोगे लाला? जानना है तो ISI के निशान के बारे में जानो। ISI? लाला, ये हेलमेट किसका है? मेरा है जी। मेरी दुकान में पड़ा है तो मेरा ही होगा ना। झूठ तो मत बोलो लाला। है तो क्या तुझे चोरी का लगता है? कुछ भी कहो, पर ये हेलमेट तुम्हारा नहीं हो सकता। वो कैसे भला? क्योंकि इस पर है ISI का निशान, और इस निशान से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। तो तुझे क्या लगता है मैं कोई फालतू का हेलमेट पहन के अपना सर फुड़वाऊंगा क्या? है ये ISI का हेलमेट मतलब सुरक्षा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम ये कह रहे थे कि सिर्फ ये एक ठप्पा है। वो तो ग्राहक के सामने थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है। ये बात गलत है लाला, ग्राहक को बेवकूफ मत समझो। क्यों, सही कहा ना? भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक ये है कि उपभोक्ता को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलें। सरकार एक ऐसा वातावरण बनाने में अग्रसर है जहां उपभोक्ता को चीजें खरीदते वक्त हर दृष्टि से चुकाई गई कीमत का पूरा मूल्य और संतुष्टि मिले। इसी उद्देश्य को पाने के लिए भारत सरकार समय समय पर कुछ विधान, प्रावधान और कार्यक्रम बनाती है, और इसी दिशा में उठाए गए सरकार के कुछ कदम, जैसे द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो, BIS अधिनियम 1986, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम 2006 और पैक्ड वस्तुओं पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस छापना बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित और अंकित करने के लिहाज से BIS एक्ट अस्तित्व में आया। किसी प्रोडक्ट पर स्टैंडर्ड मार्क यानी ISI की छाप उसकी गुणवत्ता की थर्ड पार्टी गारंटी है। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ये बात बतलाना चाहता हूँ कि थोड़े ही दिन पहले मेरे एक दोस्त के साथ हादसा हो गया। वो मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के जा रहा था और वो जैसे ही पेट्रोल पंप से बाहर आया, सामने से एक मोटरसाइकिल आ गई और टक्कर हो गई। और उसने ऐसे ही चालू कंपनी का हेलमेट पहना था। उसने ISI मार्क का हेलमेट नहीं पहना था, तो वो गिरा, उसका हेलमेट टूट गया और उसको ब्रेन इंजरी हो गई। अगर ISI मार्क का हेलमेट पहना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जिन चीजों की खपत ज्यादा है, खास तौर पर वे चीजें जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी हैं, उनके लिए भारत सरकार ने कुछ उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया है। BIS प्रमाणित उत्पाद से अगर किसी उपभोक्ता को कोई हानि पहुंचती है तो BIS एक्ट के मार्फत उसे राहत भी मिल सकती है।